हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इंडिया में, भारत में जितनी बार मौसम नहीं बदलता है उससे ज्यादा बार सीएससी अपने वादों से मुकरता है, उससे ज्यादा बार सीएससी अपनी बातों से पलटता है और उससे ज्यादा बार सीएससी अपने दाव पेच बदलता है। क्यों मैं ये सब कह रही हूँ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक बीसी जो लोग भी चला रहे हैं उनके लिए भी एक बुरी खबर है। और ये खबर सुनते ही आपका दिल शायद टूट जाएगा, क्योंकि इसका इंतजार हम सब काफी दिनों से कर रहे थे। तो वो न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले जब बिहार में इलेक्शन होने वाला था तो हर जगह ट्विटर पे बिहार ही बिहार था। त्यागी सर पूरे दिन रात वाईफाई चौपाल, ये वाली स्कीम आ रही है बिहार में, ऐसे बिहार का जो है हम लोग काया पलट कर देंगे, ये सारी चीजें बताते थे। आज आप ट्विटर पे जाइए सर के और देखिए, हर जगह आपको किसान ही किसान दिखेंगे कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं, किसानों के लिए हम वो कर रहे हैं। आप एक बार छान मारना सर का ट्विटर हैंडल और आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ किसान ही किसान दिखेंगे। यानी किस तरह से जो भी मुद्दा चल रहा होता है उस पे सर आकर के टिप्पणी देते हैं, ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक माहौल को बदला जाए। आप देखो, यहाँ पे भी सीएससी कैन हेल्प एवरी फार्मर, और यहाँ पे डाला गया है कि किस तरह से फार्मर्स को मदद कर रहे हैं। तो मैंने जब पूरा चेक किया तो हर जगह फार्मर्स ही फार्मर्स थे, और इसमें कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है कि एक्सक्लूसिव सीएससी के पास है और सीएससी बहुत भला कर दे रही है। लोन क्या सिर्फ सीएससी के थ्रू मिलता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली बैंक में भी जाकर के अप्लाई हो सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर टेली कंसल्टेशन एट सीएससी थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र। कौन लेता है यार? और अगर लेता भी है कोई इंसान, अगर फार्मर्स लेते भी हैं ये सर्विस, तो इससे उनको कितना फायदा मिलता है मुझे नहीं पता है। तो इतना बढ़ा चढ़ा के सीएससी अपने आप को बताती है, इतना ज्यादा दिखावा करती है कि हम फार्मर्स की मदद कर रहे हैं, हम किसान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन किसान के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है एक्चुअली। और ये सब अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने हक की बात कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। और जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और हम देखेंगे कि अब कहीं और इलेक्शन है या फिर कहीं और कोई मुद्दा उठा है, तो त्यागी सर उस बात पे ही ट्वीट करना शुरू कर देंगे और चाहेंगे कि हमारे माइंड में ये इमेज बैठे कि हाँ भाई, सीएससी जो है फलाने स्टेट के लिए या इस कम्युनिटी के लिए या इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तो आपने ये ट्रेंड महसूस किया होगा, और जब भी ऐसा होता है तो मैं अपने वीडियो के जरिए इन चीजों को जरूर सामने लाने की कोशिश करती हूँ, और आज भी मैंने वही किया है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड चीज के बारे में, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक बीसी का। आप लोगों को पता होगा कि 3 नवंबर को त्यागी सर ने क्लियरली कहा था कि अकाउंट ओपनिंग खुलेगा, और अकाउंट ओपनिंग जो है विद इन 1 वीक 10 डेज शुरू हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक बीसी के लिए। लेकिन अब सर ने क्लियरली ये कह दिया है कि ये शुरू नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप कि क्या बोला है सर ने। और यहाँ पे सोनू शर्मा जी हैं जिन्होंने ट्वीट किया है कि त्यागी सर स्टार्ट आईसीआईसीआई बीसी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग, ओके। और यहाँ पे एक बहुत गुस्से वाला चेहरा भी डाला है इन्होंने, एक इमोजी डाली है, और जो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि गुस्सा आना लाजमी है जब आप बार बार वादा करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग शुरू होगा, लेकिन आप अकाउंट ओपनिंग देते नहीं है, तो गुस्सा आना लाजमी है। क्योंकि अकाउंट ओपनिंग के बिना आप किस तरह से बीसी चला सकते हैं? मतलब बेसिक होता है अकाउंट ओपनिंग किसी भी बीसी का। जब आप बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बनते हैं तो आप अकाउंट ओपनिंग क्यों नहीं दोगे? जब एचडीएफसी का कोई बीसी है तो उसको इतना इतना टारगेट दे दिया जाता है कि आप अकाउंट खोलिए, नहीं तो आपका बीसी बंद हो जाएगा। और जब आईसीआईसीआई वाले वही मांग रहे हैं
तो आप उन आईसीआईसीआई चलाने वाले बीसी को ये दे ही नहीं रहे हो। खैर यहाँ पे रिप्लाई क्या दिया है दिनेश त्यागी सर ने, मैं वो पढ़ के आपको बता देती हूँ कि आईसीआईसी विल नॉट अलाउ दिस फॉर टाइम बीइंग, तो अभी शुरू नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया है दिनेश त्यागी सर जी ने। तो फिर बड़े बड़े वादे आपने क्यों किए थे सर? आप लाइव आते हो, आप नए नए स्कीम्स लाते हो, आप वादे करते हो और उसके बाद वो वादे पॉलिटिशियंस के जैसा आप भूल जाते हो। जब आपसे सवाल किया जाता है आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और जवाब आप देते हैं, और इस तरह की जवाब की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए फिर सोनू शर्मा जी ने इनको ट्वीट करके बोला है कि ओके ऑल वीएलई गिव अप आईसीआईसीआई बैंक बीसी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्लैरिफिकेशन। तो वापस से सोनू शर्मा जी ने इनको ट्वीट करके कहा है कि क्लैरिफिकेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब सब वीएलई को आईसीआईसीआई बैंक बीसी छोड़ देनी चाहिए। जब वेस्ट बंगाल इतना बड़ा कदम उठा सकती है और वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है सीएससी को लेकर के, तो हर स्टेट में क्यों शुरू नहीं हो सकता है? वेस्ट बंगाल में जो आंदोलन शुरू हुआ था और जिस तरह से उन लोगों ने अपनी बात सामने रखी है, उसका आउटपुट जो आया है वो जो जो मुझे इंफॉर्मेशन जो मेरे साथ शेयर करते हैं वीएलई भाई, उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है थोड़ी बहुत, और मुझे उसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी जल्द ही वीडियो में दूंगी। लेकिन आप ये समझिए कि जब एक जगह पे ये चीज शुरू होती है तो दूसरी जगह पे क्यों नहीं हो सकती है, और अगर हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हम लोगों को इसी तरह से बेवकूफ बनाते रहा जाएगा। मैं फिर कहती हूँ कि 3 नवंबर का लाइव अगर आपने फेसबुक पे जो हुआ था वो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, किस तरह से दिनेश त्यागी सर ने खुद कहा था कि आईसीआईसीआई में अकाउंट ओपनिंग जल्द ही शुरू होगा। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ सोनू शर्मा जी का कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की और ये ट्वीट भी डाला, ताकि सबको पता चले कि किस तरह से मिसलीड कर रही है सीएससी हम लोगों को। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ या फिर कोई भी मुद्दा उठाती हूँ, तो इसमें मेरा पर्सनल एजेंडा, मेरी पर्सनल कोई बेनिफिट या फिर मेरा पर्सनल कोई ग्रज नहीं रहता है। काफी सारे लोग आकर के मुझे ये कहते हैं कि आपका कितना पैसा चला गया सीएससी में जो आप इतना इस तरह की वीडियो बना रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे पर्सनली कुछ लॉस हुआ है सीएससी से। जो भी चीजें हो रही हैं वीएलईस के साथ, स्पेशली मैं टारगेट करना चाहती हूँ यंग वीएलईस को, क्योंकि उनके पास अभी पूरी जिंदगी रखी है, वो अभी काफी कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग सिर्फ सीएससी के पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करें, और यही मेरा एकमात्र कारण है इस वीडियो बनाने का और सीएससी की सच्चाई सामने लाने का। दूसरी बात ये कि सीएससी में जो भी सर्विसेज मिलती हैं उसमें से 90 to 95% ऑफ द सर्विसेज जो है वो आप कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हो, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो सर्विसेज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आपका ध्येय क्या है वो समझ लीजिए, पैसा कमाना है या लोगों की जो है भलाई करना है, वो समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट कुछ दिनों में देखा होगा कि आधार इनरोलमेंट का काम भी यूटीआई के थ्रू होने लगा है, और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड का भी काम उनके पास चला गया है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ सीएससी के पीछे भागते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब हमको कुछ ठोस कदम उठाना होगा जहाँ पे सीएससी वीएलई के बारे में भी सोचे, ना कि सिर्फ खुद अपने फायदे के बारे में सोचते रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।